अस्सलामुअलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान। और आप सब जो है मेरे लिए बड़े अहमियत रखते हैं जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स और कॉलर्स के बगैर कोई भी लाइव शो जो है वो करने का मज़ा ही नहीं आता। आप लोग जब शिरकत करते हैं शो में तो बहुत अच्छा भी लगता है, आप लोग टाइम निकालते हैं, इतने ज़्यादा देर तक डायल करते हैं और फिर जब कॉल मिलती है तो मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। कॉल करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं। शो शुरू हो गया है। 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर प्लीज़ कॉल ना करें, उस पर आप मैसेज छोड़ें और आपके मैसेज मैं पढ़ूंगी। जगह का नाम, अपना नाम लिखना ना भूलिएगा। 0335-488-434। आज हमारे गेस्ट जो हैं बड़े ज़बरदस्त फ्लूट प्लेयर हैं, यानी बांसुरी जो है बड़ी खूबसूरत बजाते हैं और उनको खुश आमदीद कहेंगे। बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको सुन के एक तो बड़ा मधुर एहसास होता है और आप बड़ा काम एंड पीसफुल फील करते हैं। तो हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लूट प्लेयर आज होंगे फ़ारूक भट्ट साहब। और उसके अलावा हर दिल अजीज़, आज सैटरडे वाला दिन है, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे जो सेहत के हवाले से आपकी जितनी क्वेरीज़ हैं, आपके जितने क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और अगर उनसे आपका रब्ता ना हो तो उनके नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप उनका जो क्लिनिक है G9 मरकज़ कराची कंपनी पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे पीर, मंगल, बुध और जुमेरात वाले दिन बैठते हैं दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक। आप उधर जाके उनको अपनी सारी डिटेल रिपोर्ट्स दे सकते हैं और अपना इलाज वहीं पे जाके शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे आप जा सकते हैं www.facebook.com/K2TV। उसके अलावा ट्विटर पे आप जा सकते हैं @K2TV, इंस्टाग्राम पे @K2TV ऑफिशियल, एंड वेबसाइट जो है वो है www.ky2.tv। टाइप करें, एंटर कर दें तो आप ये शो और बाकी दीगर शोज़ जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे खूबसूरत प्यारे लोग मुकीम हैं वो भी देख सकते हैं। और आज सलीम जावेद मेरे बड़े प्यारे कॉलीग होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं और उनकी एक ख़ास जो गायकी की तो बात है ही, लेकिन उनकी जो एक अपीयरेंस है माशाल्लाह से वो हमेशा ज़बरदस्त लगते हैं। ट्रू कहते हैं ना, रॉक स्टार उनकी लुक होती है। तो आज उनका जो सॉन्ग है तुम मेरे हो, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे एंड टाइम का पता ही नहीं चलेगा। अभी मैं आपसे बातें शुरू की हैं, शो शुरू हुआ है और अभी मैं एकदम पल के झपकेंगी और शो ख़त्म हो जाएगा। सो आप लोग इसका रिपीट जो है वो देख सकते हैं सुबह 9:30 बजे। कल का शो बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू सो वेरी मच। आपका फेसबुक पे इनबॉक्स में काफ़ी सारे मैसेजेस आए और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। कल हमारे साथ जहांगीर न्याजी और अकबर न्याजी और साथ में वलीद ग्रुमानी जो कि थे गिटारिस्ट थे और तबले पे रबील थे। तो बहुत अच्छा कल एक महफिल यहाँ पे जमी और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। कोशिश होती है कि हर जो शो है उसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में आप लोगों के सामने लाया जाए और साथ में जो गेस्ट होते हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि आप लोग जो है उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के नंबर आपको बता दूँ, 0300-333-9378। उसके बाद है दूसरा नंबर 0300-911-6681। इस पे अगर आपको कॉल ना मिले या प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो आप इन्हें बाद में इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। साथ साथ आपके जो मैसेजेस हैं वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ लूँगी। उसका एक पूरा कॉर्नर है, कॉम बॉक्स लाइव है, लेकिन ये जो था ये सिलसिला PSL के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जो चीज़ नहीं होती या पोस्टपोन होती है उसमें कोई बेहतरी होती है। तो देखिए साल ख़त्म होने से पहले PSL के जो बाकी 20 मैचेस हैं वो भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जो है उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेगी PCB, क्योंकि लोगों की बड़ी होप्स भी थी। बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं और ऑफ कोर्स जो टीम के स्पॉन्सर्स हैं उनको भी काफ़ी धचका मिला, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कल जो स्पाइसी चिकन बिरयानी थी वो भी उफ नाज़रीन मैं आपको बता नहीं सकती, माइंड ब्लोइंग थी वो, इतने माशाल्लाह मज़े की थी। तो होपफुली आपने ट्राई की होगी। आज एक ऐसी सब्ज़ी मैं बना रही हूँ जिसको लोग ज़्यादा अहमियत पता नहीं क्यों नहीं देते, हालांकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी लौकी जो है वो बहुत मज़े की बनती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और हमारे घरों में जनरली
जो है बाकी सब्जियां सारी बनती हैं, लेकिन लौकी, कद्दू और टींडे जो है वो पता ही नहीं बनाते हुए लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मुफीद है। आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा से भी मैं पूछूंगी कि लौकी के क्या फ़वाइद हैं, और ठंडी होती है, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो आज मैं आपको लौकी की तरकारी जो है, तरकारी मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, सालन तो होता ही है, लेकिन तरकारी जो है वो टिपिकल ये जो वे साइड होटल्स होते हैं, जो ये ट्रक वाले होटल होते हैं, इधर तरकारी बोलते हैं। तो मुझे ये लफ्ज़ बड़ा मज़े का लगता है, सुन के ही ना मुंह में पानी आ जाता है। तो आज की जो लौकी की तरकारी है वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत सिंपल। जितना सब्जियों को, खानों को सिंपल बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है, उसका मज़ा भी आता है। बहुत ज़्यादा गरम मसाले ये वो डालते हैं तो फिर जो सब्ज़ी है उसका असल मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। आज का सवाल कोई नहीं है, लेकिन ये मैं पूछना चाहूँगी कि वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र है। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें ताले और चाबी का जिक्र है। ये आपने कॉल करके बताना है 051-410-2357, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 0335488844 पे। अब आ जाते हैं सलाम दुआ करने के उसमें। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बाबर भाईजन, खावर भाईजन, उनको मेरा ख़ास सलाम। और दावर भाईजन और मम्मी कराची में बड़े शौक से शो देखते हैं, और K2 की बाकी नशियात भी बड़े शौक से देखते हैं। समा जी थैंक यू, लव यू। एंड बाकी क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, और वीकेंड यहाँ पे आप लोगों के साथ गुजार के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर, सर जवाद, उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। कल नाज़रीन संडे का दिन तो ऐसे गुजरता है जैसे किस तरह हवा का झोंका या फिर बुलेट ट्रेन गुजर जाती है। अभी सुबह उठता ही है इंसान तो शाम हो जाती है और दिन ख़त्म, अब फिर वर्किंग डे जो है वो मंडे को शुरू हो जाता है। तो पहले से अगर आप प्लान कर लें, ऑर्गेनाइज चीज़ें कर लें तो क्या ही बात होगी। सो सबको मेरा ख़ास सलाम वंस अगेन। आप सब जो है शो में खुश आमदीद कहना चाहूँगी सबको। और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? हैं? ये लिख दें यहाँ पे। हसीबा। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? हसीबा जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। हसीबा आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से हैं? बाहर जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, और हमें बहुत पसंद है। थैंक यू हसीबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई आपने रेसिपी ट्राई की? हाँ जी, हमने आपकी बिरयानी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा माशाल्लाह खाना बनाती हैं। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि अच्छा ये बताएं वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है? किसका जिक्र आता है? ताले और चाबी का। ताले और चाबी का सब्जी है कोई? हाँ, सब्जी है। ताले और चाबी का भिंडी। भिंडी में कहाँ ताले चाबी का जिक्र आ रहा है? भिंडी भेंडी। सॉरी, मुझे नहीं। चलो सोच के अगर याद आए हसीबा तो कॉल करना जरूर। इस्लामाबाद से आप कॉल कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब नाज़रीन चलते हैं अपने किचन की तरफ। और जब ज़्यादा तैयार आपको पता है मैं हो जाती हूँ तो मैं एकदम से थोड़ी सी, कराची का एक बड़ा ज़बरदस्त स्लैंग है, भिन्नौट हो जाती हूँ मैं। इसका मतलब है मैं बिल्कुल अपने दिमाग से बाहर हो जाती हूँ। तो अब चलते हैं अपने किचन की तरफ। और आज बन रही है लौकी की तरकारी, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है। उसके बाद हम लोग, अच्छा मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको पता होगा कि जो पहले तंदूर होते थे ना, उसमें लकड़ियों से आग जलती थी और उसके साथ जो है वो उसके ऊपर बनती थी रोटियां। अब क्या है कि जी गैस अंदर लगाई हुई है, वो गैस से तंदूर जो है गर्म होता है और उसके बाद जी क्या होता है रोटियां। तो अभी एक करीब तंदूर है जिसमें परसों तरसों रोटियां आई थी, जो कि असली जो लकड़ियां हैं ना उसका तंदूर है। कसम से नाज़रीन, ऑनेस्टली उसकी टेस्ट, उसका सारा जो एक फील है रोटी की, टोटली डिफरेंट थी। तो कोशिश करें कि अपने तंदूर वालों को कहें कि करीब में कि लकड़ियों, जिस तरह पिज़्ज़ा जो है वो आपका जो ये अवन होता है जिसके अंदर आग जल रही होती है और लकड़ियों का जो एक स्मोकी फ्लेवर है ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि मैंने अभी मंगा ली है। मैंने कहा भाई मैं तो यहीं से रोटियां लूँगी, मुझे वो गैस वाले तंदूर की रोटियां नहीं पसंद। तो अब आपको बताने से पहले आपको बता दूँ कि हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मिस्सी मैम? मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं?
जरताशा बात कर रही हूँ सियालकोट से। सियालकोट से कौन? जरताशा। जरताशा। कैसी हैं जरताशा? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? क्या कहना चाहेंगी जरताशा? मैं जरा हाथ भी धो लूं कुकिंग से पहले। जी। जी। हमें आपको बहुत पसंद है, हम मॉर्निंग में आपको देखते हैं। अच्छा, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। मॉर्निंग में कॉल नहीं हो सकती मुझसे, आज मेरे फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जरताशा। तो कुछ चीज ट्राई की आपने? जी, आपकी मैं काफी चीजें ट्राई करती हूँ। आप पास्ता बहुत मैक्रोनी बनाती हैं, वो करती हूँ मैं ट्राई। मैक्रोनी आप ट्राई करती? चलो भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं जरताशा के वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है? लौकी। लौकी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आपका जवाब मैंने नोट कर लिया, टीम ने भी नोट कर लिया। और आप कर रही हैं सियालकोट, वे मुंडिया सियालकोटिया के शहर से कर रही हैं। वेरी नाइस, वेरी ज़बरदस्त। तो आज की जो है जो लौकी की तरकारी है वो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है। फिर नेक्स्ट जो शो होगा उसमें कॉल करके ज़रूर बताना। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन हैंड वॉश कर लिए, इसलिए आप लोग टेंशन्स में ना आइएगा, टेंशन्स। अच्छा अब आपको बता दूं कि क्या क्या पक रिया है आज इस किचन में। लौकी को हमने बहुत खूबसूरती से, नाज़रीन मैंने कटिंग की है इसकी, लेकिन क्योंकि गुलदाद भाई बहुत चाह रहे थे कटिंग करना तो मैंने कहा चलें आप कर लें, तो उन्होंने कटिंग की है। बाकी तो ये आप देख लें, कोई 1 किलो के बराबर लौकी नहीं, 1 किलो नहीं है सॉरी, आधा किलो के बराबर लौकी है। आधा किलो लौकी है, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 2 अदद जो टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए वो है। हस्बे ज़ायका नमक इसमें डलेगा, और 1 सेकंड ठहरें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हस्बे ज़ायका नमक डलेगा, इसमें आधा टीस्पून जो है धनिया पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून इसमें डलेगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलेगी। हस्बे ज़ायका इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई धनिया है वो डालेंगे, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटी हुई हैं वो डालेंगे, और चंद 1 2 3 4 5 6 साबुत मिर्चें जो हैं वो मैंने रख ली हैं इधर। अब हमने क्या करना है, ऑयल डालना है इसमें पैन में, और साथ ही में हाँ अदरक भी डालनी है, वो भी डलेगी इंशाल्लाह। अदरक बड़ी अच्छी होती है सब्ज़ी में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? रिमशा फ्रॉम क्वेटा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक रिमशा, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैम मुझे ये पूछना था जी जी कि आपने वेट कैसे कम किया? मैंने काफी टाइम पहले आपका शो देखा था, जी जी। आप अच्छी खासी हेल्दी थी, हाँ जी। और अब तो आप बहुत स्मार्ट हैं, तो मुझे अपना वेट कम करना था। अच्छा आपका मतलब मैं वेट कम, वेट कितना आपका अभी अंदाजन वेट कितना होगा? मेरा 85 kg है। दरअसल मैंने जिम भी किया है, उसके बावजूद मेरा वेट कम नहीं हुआ। अच्छा जिम भी किया है, तो ये बताए ना रिमशा कि आपकी हाइट कितनी है? मैंने कभी हाइट इतनी नोट नहीं की, मतलब इतनी है जितनी आप नॉर्मल खड़ी हुई हैं। मतलब मैं नॉर्मल जो इतनी मतलब 5'4" है आपकी, 160 जी। सेंटीमीटर होगी, ठीक है। हाँ 85 ज्यादा है, तो ऐसा मेरी करें ना ना। स्किन भी बहुत ज्यादा है कि यहाँ स्किन पे लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन लाइंस तो देखो इवेंचुअली पड़ती हैं, उसकी फिक्र ना करें, वजन की फिक्र करें। मैं अभी डॉक्टर साहब आएंगे ना तो आपके नाम से ही मैं पूछ दूंगी आपके लिए क्वेश्चन, ताकि जी, और मुझसे ये पूछ लेना कि मुझे हार्मोन प्रॉब्लम भी है, ठीक से नहीं होते। क्या नहीं होते? मतलब मुझे पीरियड्स तो हैं वो ठीक से नहीं होते, तो आप उनसे पूछ लेना। ओह अच्छा ठीक है, पूछ लूंगी। सही है, हार्मोनल डिसबैलेंस है। जी जी ठीक है रिमशा, डोंट वरी, शायद इसकी वजह से आपका वजन कम नहीं हो रहा है। यू राइट, ठीक है, मैं आपके लिए पूछ दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, फिक्र ना किया करें, वजन अपना ही है नाज़रीन। अब जब ज़्यादा मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ ना, फिर मैं इधर उधर की बोलने लगती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ थैंक यू रिमशा आपने कॉल की। ये मेरी कैमरा टीम बड़ी वो होती है, कूजी कूजी कुजी कुजी बैंग बैंग। अच्छा ये देख लें, 1 से 1.5 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है, बेशक आप देसी घी डाल लें। 2 अदद इसमें प्याज डालें दरमियाने साइज़ के। अच्छा जब मैं रिमशा से बात कर रही थी तो मैंने 1 अदद लीमू लिया, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है लीमू। 1 लीमू मैंने जो लौकी है उसके अंदर स्क्वीज़ करके बीज निकाल के डाल दिया, और उसके छिलके भी डाल दिए हैं। छिलके मैं नहीं फेंकती, बिकॉज सोने को फेंक के फिर आप बाद में अफसोस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो लेमन का छिलका यानी लीमू का छिलका है।
अब मैंने ये इसमें डाल दिया है और अब हमने इसको थोड़ा सा ज़ीरा भी इसी में शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा प्याज में, ताकि वो अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा तो बहुत गज़ब की बात हो जाएगी। और लहसुन अदरक का को कूट के 1 टेबलस्पून के करीब ये मैंने डाल दिया इसमें। इसको मैं ढक रही हूँ ताकि ये एकदम से कुक हो जाए और फिर उसके बाद का प्रोसीजर आपको मैं शेयर करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? सना फ्रॉम चित्राल से बात कर रही हूँ। चित्राल से। सना, कैसी हैं सना? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। सब चित्राल में तो अभी भी सर्दी होगी। हाँ, बहुत सर्दी है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका और सना। आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र है? जी, वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र है? सॉरी, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कोई फरमाइश आपकी सना? नहीं, बस मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था। आज पहली बार मेरी कॉल लग गई है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, चित्राल से आप कॉल कर रही हैं तो सलमान फारस के गाने सुनती हैं? जी नहीं, मैं कोई गाने वाने नहीं सुनती। मैं बिल्कुल सादी लड़की हूँ। लो ठीक है सना, मैं तो आज बिल्कुल मैंने फिर टीवी पे देखा तो आपका शो बराह रास्त चल रही थी, तो मैंने आपको वैसे कॉल किया था, फिर कॉल लग गई। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया सना, मेरी तरफ से बहुत प्यार। चित्राल में आ चुकी हूँ और चित्राल में मैंने एक सीरियल भी किया जिसका नाम था दरवाज़ा खुला रखना, जहाँ पे मैं वो कलाशी लड़की बनी थी। सो आई हैव ग्रेट मेमोरीज ऑफ चित्राल। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। नाज़रीन, गुलदाद भाई ने एक कप के अंदर ना खूब सारा अचार डाल दिया, तो मैंने कहा भाई मैं सारा खा जाऊंगी। इसका मतलब नहीं है नाज़रीन, मैं तबीयत मेरी ठीक है, समझ रहे हैं आप? वैसे भी खा सकते हैं, फिल्मों ने हमारा दिमाग ख़राब किया। ये देखें, आहा, जो खुशबू आ रही है इस वक्त। और ये मैं आपको बता दूं, प्याज में से खुशबू उसी वक्त आएगी जब आप लहसुन अदरक को कूट के डालेंगे। वो जो पिसे पिसाए आपको मिलेंगे उसमें वो वाला खुशबू और फ्लेवर नहीं आता जो कि फ्रेश आप लंगरी के अंदर कूट के डालते हैं, उसका फ्लेवर आता है। सो इसको थोड़ा सा कुक होगा। इसके अंदर हमने एक्चुअली ग्रेवी पहले बना लेनी है, उसके बाद हमने जो लौकी कटी हुई है उसको शामिल करेंगे। तो अब थोड़ी सी ये गुलाबी हो जाए, ये जो प्याज है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है मुझे, मैं 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डाल रही हूँ। ये इसमें डाल दिए और आपने इसको सर्व करना है चपाती, रोटी या दही या चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ। माफ़ कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इशियापी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं बुशरा रावलपिंडी से बोल रही हूँ। रावलपिंडी से बुशरा, क्या हाल है बुशरा आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप से ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी, बस घर में सब बीमार हैं और आज इतने परेशान थे, आपकी भी आवाज नहीं सुनी, बड़े दिनों बाद फोन हुए। डॉक्टर साहब बीमार हैं? जी। कौन से डॉक्टर साहब? मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। अच्छा, कोई और बीमार, मतलब आपके घर में कोई बीमार है? जी। कौन? अम्मी अबू सब भी बीमार है। हाय, वो वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा उसकी वजह से। जी। अच्छा, डॉक्टर साहब अभी आएंगे? पेट में दर्द। पेट भी दर्द है? हाय अल्लाह। तो अच्छा, मैं आपको नाच सुनाना चाहती हूँ, अगर आपके पास वक्त हो। हाँ सुना दे। दो बेटा, सिर्फ आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए। 2 अगर मिसरे सुनाएंगी ना तो बहुत अच्छा है। जी, सुना दें, सही। सुना दें। बिस्मिल्लाह। सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा, इस नाम से चमका सूरज और चमका चाँद सितारा, वहर सूबे उजाला हुआ रोशन आलम सारा। सुभान अल्लाह। बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे रमज़ान की जो ट्रांसमिशन होगी इंशाल्लाह, रमज़ान शादमान, उसमें अगर आपने आना हो तो आप आके भी पढ़ सकेंगी या फिर कॉल करके भी आप पढ़ सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसे दुपट्टा था तो मैंने यूज़ किया ना। अब कुछ लोग घर से दुपट्टा लेके जाते ही नहीं हैं, तो फिर बोरियां और नैपकिन और टिशू रख रहे होते हैं सर पे, तो एक साथ में रख लिया करें दुपट्टा। हमारे घरों की जीरत होता था एक ज़माने में।
अब तो डिज़ाइनर भी नहीं बनाते दुपट्टों को, वो भी कहते हैं शलवार अपनी पहने, कमीज़ें ले लें बस हमसे, कमीज़ें बेच रहे होते हैं। और उसके बाद टाइट्स, और ये भी बता दूं प्लीज़, टाइट्स जो है ना वो जिम के लिए होती हैं। जब आप टाइट्स के ऊपर कुर्ता या वो पहनते हैं, कमीज़ पहनते हैं, उसकी सारी शो ख़राब हो जाती है। तो या शलवार होती है या कोई अच्छी प्रॉपर सिली भी ट्राउज़र हो तो अच्छी लगती है। टाइट्स पहनी होती है, ऊपर से इतने बड़े बड़े चाक, और जब आप चलते हैं तो फिर आपको पता है क्या होता है। काफ़ी लोग खुश होते हैं, लेकिन ये कि फिर अच्छा नहीं लगता ना, समझा करें एक बात को। ये देखें, अब हमने इस खूबसूरत महलूल में, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक कुटा हुआ और ज़ीरा शामिल किया था, इसके अंदर अब हमने डालने हैं ज़बरदस्त से क्या, टमाटर। 2 अदद टमाटर डाल दिए, ये देखें। इसके बाद हमने मसाला जात इसमें डालने, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून है, ये किया, और आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और साथ में थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे फॉर गार्निशिंग, ये हमने डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैंने उबलता हुआ पानी डालना है, थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह। ये किया आपने, और इसको अच्छी तरीके से आपने, ये देखें कलर आ गया इसमें, आहा 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 आहा। इसके अंदर अब हमने, जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम होते हैं, जो कि 1 मिनट में हो जाएगा, ये मैं लास्ट कॉल ले लेती हूँ, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लौकी और मिर्चें, और उसके बाद हमने चले जाना है क्विक से ब्रेक पे। अगर मेरी टीम मुझे सिर्फ 1 मिनट और एक्स्ट्रा दे दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी उनकी। आई कैन बी फ्री फ्रॉम दिस होल ordeal, you know that? ना जी, मेरी जो टीम है ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश समझती है बहुत ज़ोरों से। ये देखें, ये जैसे ही आपने इसमें थोड़ा सा इसको गरमाइश लगी, बस एक लास्ट कॉल ले लेती हूँ और उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे इंशाल्लाह। लास्ट कॉल ले लेते हैं। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं पलवशा बोल रही हूँ क्वेटा से। उग्गी से पलवशा। कैसी हैं पलवशा, खैरियत से आप? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आपको हर प्रोग्राम आपका देखती हूँ क्योंकि मुझे आप अच्छी लगती, मुझे खाना पकाना नहीं अच्छा लगता। कोई बात आपकी वजह से देखती हूँ। थैंक यू सो मच पलवशा। और मेरी एक प्रॉब्लम है जी जी। वो ये है कि डॉक्टर साहब से पूछना कि मुझे पीरियड जो है ना पूरे साल में 1 बार होते। क्या होते हैं? पीरियड मुझे साल में 1 बार होते। अच्छा, ओके, ठीक है, 1 बार होते हैं। उग्गी से ब्रेक है? अजी क्या करूं, मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती नाज़रीन, मैं क्या करूं। अच्छा ये देख लें, ठहर जाएं 1 मिनट, आप लोगों को जल्दी किस बात का है? लौकी नहीं खाएगा बाद में। ये देखें, ये हमने डाल दी लौकी, और इसको बस अब आपने बंद कर देना है, ढक्कन बंद कर दें और दरमियानी आंच, बिल्कुल हल्की आंच कर दें। ये अपने पानी में ही खुद आराम से कुक होगी और आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सो ऑन दिस नोट नाज़रीन, जल्दी जल्दी करना है सारा कुछ, जल्दी है काम शैतान का काम, बट वी हैव टू बी वेरी क्विक। सो अब चलते हैं एक क्विक से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से पहले आपको अरे फ्लूट प्लेयर यानी बांसुरी के बजाने के जो माहिर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। बहुत ही प्यारे से फारूक भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक। कितने अरसे से फारूक साहब बजा रहे हैं आप फ्लूट? प्रोफेशनल तकरीबन 6-7 साल हो गए। 7 साल से। और आपका ताल्लुक किस जगह से है? कश्मीर से। कश्मीर किस जगह? कश्मीर नीलम वैली से। नीलम वैली से, वाओ। ये जागरान वैली के करीब? जी बिल्कुल उसके करीब है। करीब है, ओके। मेरा नाज़रीन पिछले साल 2 साल पहले जाना हुआ था, सो बड़ा अच्छा लगा था। सो सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगे आप? एक कश्मीर की से मिलता जुलता एक राग पहाड़ी का एक गाना है। राग पहाड़ी? जी Okay. थोड़ा सा उसका लाभ करके तो नुसरत साहब का एक आइटम है वो सुनाऊंगा। ज़रूर प्लीज़।
वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, ये आपके पास 3 टाइप की बांसुरी है, जी तो ये क्या जी, डिफरेंट डिफरेंट स्केल हैं, सबके डिफरेंट स्केल स्केल है? अच्छा, ये वाली का क्या स्केल होगा? ये इसको कहते हैं सी, सी माइनर, सी मिडल। सी मिडिल, और वो जी। वाली जो 2 हैं? ये एक डी शार्प और एक को कहते हैं एफ शार्प। अच्छा, तो आप हर जो ट्यून है मुख्तलिफ बांसुरी से जी, बजाते हैं? मुख्तलिफ से बजाते हैं। ओके, तो इसका शौक कैसे पैदा हुआ आपको? ये तो बाय बर्थ है, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, गॉड गिव, खुद ही से सीखा आपने? नहीं, मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, आपके उस्ताद कहाँ होते हैं? यहाँ पे इस्लामाबाद में ही होते हैं। अच्छा, और आप आजकल इस्लामाबाद में मुकीम हैं? जी, मैं इस्लामाबाद में। तो कुछ शोज या कुछ आपने पार्टिसिपेट किया किसी में? जी, करते हैं, अच्छा, करते हैं। तो उसके साथ कोई रिदम प्लेयर भी होता जी, है? रिदम प्लेयर भी होता है सब। अच्छा, तो अभी नाज़रीन हम लोग जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल रॉ जो है फ्लूट सुन रहे हैं, वरना इनके साथ इनका जो पूरा म्यूजिशियंस होते हैं, तो उसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है जी, कि? उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आप हमारे शो पे आएंगे जी। तो फिर रिदम प्लेयर और तबले वाला साथ होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल। तो नाज़रीन आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 051-410-2357 पे, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0335488434। सो अच्छा, मैं चाहूँगी अब कोई ज़्यादा फरमाइश आपसे, किस ये क्या स्केल है इसका? इसका ये डी शार्प की फ्लूट है, डी शार्प लेकिन इसको मैं इसका कोई भी स्केल बना के कहीं से भी कुछ बजा सकता बजा हूँ। सकता है। तो एक आइटम है मैडम नूर जहां का, अरे मैडम, मैं तो मेरा दिल भर जाने। मैं ते मेरा दिल भर जानी। सर एक सेकंड, आप अगर 1 सेकंड में, सॉरी एक कॉल भी ले लूँ साथ साथ। जी, ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वबरकातुहू। कैसे हैं आप भाई साहब? किधर आप गुम हैं? क्या हाल है बेटी आपका? ठीक ठाक हाजी असगर अल्लाह साहब, आपको कैसे हैं सलामत आप? खैरियत से रखे। हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे बच्चे, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए। आपको भी आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा अल्लाह का एहसान, शुक्र। जबरदस्त। मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। खास तौर पे मेरे जो बांसुरी नवाज बैठे हुए हैं आपके पास, नवासे? इनका मैंने मुतअद्दिद बार सुना है। अच्छा, आपका ये कह रहे हैं। बहुत ही अच्छे बांसुरी नवाज है, और मैं बजा तो नहीं सकता लेकिन सुन सकता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू जी, सर थैंक तो यू। कोई पर थैंक यू जी, हम आपको इंशाल्लाह बजा के सुनाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी, पूछिएगा। ये जो आपकी उंगलियों पे निशान पड़े हुए हैं काले रंग के, किस पे पड़े हुए हैं? आपकी उंगलियों पर, जी सर। ये बजाने से, बांसुरी का इस्तेमाल करने से पड़े हुए हैं? नहीं, ये नेचुरली होते हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। अलबत्ता ये होता है कि जब आप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो आपकी उंगलियों में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। थैंक यू हाजी असगर साहब फ्रॉम अटक। इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई और बात हुई, सो थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। बहुत अच्छा, क्या कह रहे थे, क्या हुआ उंगलियों पे? वो पूछ रहे थे कि ये जो निशान पड़े होते हैं, इसका पूछ रहे थे। अच्छा फारूक साहब, ये निशान नहीं, ये बाल है। जी नहीं, वो कोई निशान का पूछ रहे थे कि अच्छा, ब्लैक निशान ब्लैक। भी है, ओके। चलें आप सुनाएं आप, मैं ते मेरा दिल भर जानी। आहा।
वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब फारूक साहब, बड़ा प्यारा आपने बजाया। और ज़्यादातर आपसे फरमाइश जो है महफिल में या जगहों पे जब आप परफॉर्म करते हैं, किस की ज़्यादा फरमाइश होती है? ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट पे ये होता है ना कि फ्लूट पे जो गाने अच्छे लगते हैं उनमें नुसरत साहब, मैडम, लता जी, सारे जितने बड़े अच्छे सिंगर हैं उनके सॉन्ग्स प्ले करते हैं। और कुछ नए पुराने की भी आ जाती है पुराने फरमाइश, की। तकरीबन मिक्स करके ही हम बजाते हैं मिक्स सारा। करके, ओके ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? खालिद साहब फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। ओके, कैसे हैं खालिद साहब, ठीक है आप? ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाइए। ये जो इनको मेरा सलाम करना। आप जी, बात कर वालेकुम सकते हैं सलाम इनसे जी। खालिद जी, साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। इसका नाम इसका वो नागन की बल नागन की नागन तो नागन। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाय अल्लाह। ओके नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। उड़ान मार्केटिंग ने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 20 साल कबल कराची से किया था। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैल चुकी है। उड़ान मार्केटिंग बतौर बिल्डर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मरी, लाहौर और कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कर रही है, जबकि उड़ान मार्केटिंग का मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान भर के अलावा UAE, बरतानिया, यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है। उड़ान मार्केटिंग मुआशरे के कम मराहत याफ्ता तबके के लिए प्रोजेक्ट्स करती है ताकि कम मराहत वाले तबके को अपनी छत और कारोबार मिल सके, उनका लाइफस्टाइल बेहतर बनाया जा सके। उड़ान मार्केटिंग ये कारोबार अपनी समाजी जिम्मेदारी समझ कर जारी रखे हुए है। आप भी इनका साथ दें, और अगर आपको डिटेल्स मालूम करनी है तो www.udanmarketing.com, या फिर आप फेसबुक पे कहीं उड़ान मार्केटिंग लिखेंगे, उनकी सब डिटेल्स आ जाएंगी। फारूक साहब, एक क्विक से ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना है, एक क्विक सा कमर्शियल वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। ये नाज़रीन मशहूर ज़माना फिल्म थी हीर रांझा वे वंजली वालड़िया, ये उसी का था ना? नहीं, हीर रांझा का नहीं था नाज़रीन, आई मिस्टेक ओनली फॉर सॉरी, ये वंजली वालड़िया था। लेकिन सुन वंजली दी मिठड़ी, हाँ वो सुन वंजली, उसमें भी एंड पे वो सुना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद जावेद बात कर रहे हैं। नीचा करें। कौन? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, किस जगह से बोल रहे हैं मोहम्मद जावेद? हम सकरदो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। सकरदू से, सोचे सकरदू से कॉल आई है। कैसे हैं आप जावेद? ठीक ठाक है? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जावेद? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से जी। क्या कहना चाहेंगे जावेद? माशाल्लाह जी, आपके जो प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत माशाल्लाह हो रहे हैं जी। हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जावेद। नाज़रीन, ये जो होता है ना, प्लीज़ आप, जब आप इतनी दूर से आपको कॉल मिली, सोचो आप करदू से कर रहे थे, तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें और फिर कल सुबह 9:30 बजे रिपीट में आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे अभी तक बताएं, अभी तक फ़ैन मोमेंट आपका सबसे ज़्यादा आपको याद होगा कि किस गाने की फरमाइश आपको सबसे ज़्यादा आती है? हीर रांझा सबसे ज़्यादा ही सुनते हीर हैं। रांझा की आती है। इस गाने से फ्लूट को असल में पजीराई मिली है। पजीराई मिली, बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि कितने आप के जो घर है वहाँ नीलम वैली में अभी रहते हैं वहाँ पे? जी वहीं पे घर वाले सारे वहीं पे? जी सारे वहीं पे रहते हैं। तो उधर कितने की दफ़ा जाते हैं आप? मैं तो जाता रहता हूँ तकरीबन महीने बाद, चले जाते हैं? 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद। अच्छा, केटू देखते हैं वहाँ पे? जी देखते हैं बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा उनको क्या पसंद आता है केटू पे? जब कभी मैं फ्लूट प्ले करूँ तो देखते हैं, वो शौक से देखते हैं सारे। आप पहले मेरे मॉर्निंग जी, शो में नहीं आए? मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा आई थिंक आ चुके हैं। अब नाज़रीन, अब 8-9 साल हो गए थे, तो थोड़ी सी जो है ना ख़राब हो जाती है। असल में कोरोना ने डिस्टर्ब किया ना सबको, आपको याद नहीं है, मैंने पिछले साल भी प्रोग्राम किया था। हाँ, आप आए थे, मुझे याद है। मैंने पता कैसे याद है, ये जो आपने प्यारा सा कंदूरा पहना होता है और आपकी कैप से आपकी बड़ी डिस्टिंक्ट लुक है। तो एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। इतनी चाव से मेरी टीम कहती है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको फारूक साहब? करेले। आए, मेरे भी बड़े फेवरेट। आ रही हैं गर्मियाँ, करेले भी फैलने वाले हैं और मैं हर हफ्ते जो है करेले की एक डिश बनाऊंगी। तो खुद कुकिंग करते हैं आप? जी। क्या बनाते हैं? अच्छा, करेले सबसे अच्छे बनाते हैं। आए, भरे हुए करेले? जी, मिक्स सिर्फ करेले भी खाते हैं और मटन करेले भी, वो ज़्यादा फनकारों की फेवरेट नाज़रीन, डिश है। फनकारों की सारी महंगी चीज़ें फेवरेट है। मटन इस तरह, मतलब लेकिन फनकार बेचारे गरीब लोग होते हैं। ना देखो ना, हमारे शौक जो हैं वो काफ़ी दूसरे होते हैं, मतलब मुगलई, लेकिन फिर बादशाहों वाले, बादशाहों वाले। ये बादशाहों के खाने। कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हमारे मुल्क में एक्टर सबसे अमीर हुआ करेंगे जी और इंशाल्लाह। पॉलिटिशियन सबसे गरीब होंगे। उनको हम दे रहे होंगे पैसे, ये लें आप थोड़े से रख लें, है ना? ऐसा हो सकेगा कभी? जी देखें, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखी जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो एक अब आप एक और कौन सा वाला सुनाना चाहेंगे? एक ये सॉरी, रांझा कॉल ही भी ले लूँ। जी, ले सॉरी। लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रहे हैं? बिशारत गुजरावाला। बशारत गुजरावाला से। कैसे हैं बशारत? ठीक है आप? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आज नहीं आए? आएंगे, इज ऑन हिज वे, अभी गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, हमारे जो गेस्ट बांसुरी नवाज बैठे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से बात करनी है। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना कि नॉर्मल इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? नॉर्मल इंसान का कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? मेहरबानी। बशारत, ठहर जाओ बशारत, लेट मी राइट इट डाउन। अच्छा, अब आपने क्या बताया था कि क्या आप सुनाने वाले हैं? जी, हीर रांझा। हीर रांझा, वाह, सुनाए।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त फारूक साहब, बहुत अच्छा आपने बजाया और बहुत अच्छा लगा। अब आपने दोबारा भी आना, लेकिन इस दफ़ा म्यूजिशियंस लेके आना, जी, ताकि वो जो तबले और वो पूरा जो जी, म्यूजिक पूरा में एक होगा माहौल ना, होता फिर है, बड़ा उससे मज़ा तो आता उससे है। मज़ा फिर आएगा। ये कि उससे ज़रा इंसान, जी, फिर हम अच्छा प्रोग्राम करेंगे, अभी बड़े वाला हाँ प्रोग्राम बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, मैं क्विकली से देख लूँ ज़रा, सब्ज़ी लौकी की जो है सब्ज़ी, वो चेक कर लूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? ये रैज बात कर रहा हूँ पठानकोट एबटाबाद से। एबटाबाद से कौन? और रैज हुरैल जी जी जी, थोड़ा सा क्लियर बोलें हुरैल, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, अभी अभी मैंने प्रोग्राम पे अनाउंस किया है तो क्या क्लियर नहीं आवाज़ आई? ये आवाज़ क्या आ रही सही? वो कुछ आ रहा था, तो ठीक है नाज़रीन, ये चेक कर ले। अभी देखिए, हल्की आंच पे जब भी बनती है ना सब्जी लौकी की सब्जी तरकारी बन रही है। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ने भी आना है, 1 घंटा हमारे पास और है, तो ये साथ साथ बनेगी। तो आपने बताया कि करेले आप अच्छे बनाते हैं, और यहाँ पे आपकी फैमिली में कौन कौन होता है? जी, मैं तो यहाँ के ही होता हूँ, हमारे हाय, दोस्त होते हैं। आप और आपकी बांसुरियाँ, जी, हमारी बांसुरी है, है ना? हमारा सब कुछ बांसुरी है। अच्छा, नहीं लेकिन ये बताएं ना फारूक साहब, घर वाले पुश नहीं करते शादी वादी के लिए? नहीं, शादीशुदा हैं हम। अच्छा, तो फिर कैसे कह रहे हैं अकेले रह रहे हैं? तो फैमिली किधर रहती है? अच्छा, फैमिली उधर, ये तो फिर बैचलर जिंदगी है। तो कैमरामैन सारे बड़े खुश है, हमें भी बताया ऐसे कि हम भी अकेले रहे, फैमिली कहीं दूर हो। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैंने 20 साल की है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये तो फिर आफ्टर द शो क्लासेस देनी पड़ेंगी। सारे बड़े खुश हैं। तो कैसे आपने मैनेज किया ऐसे कि वो लोग उधर हैं, आप इधर हैं? नहीं, आते जाते रहते हैं, बीच में मैं चला जाता हूँ। लेकिन आर्टिस्ट ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं, ये है बात? बिल्कुल। क्या वजह है इसकी? मर्द का काम ही कोई नहीं है घर में, औरत के पास क्या करना है बैठ के, बच्चों के पास। हम तो काम काज वाले लोग हैं, घर से बाहर ही रहना चाहिए। शुक्र है डॉक्टर साहब के सामने आपने ये नहीं कहा। डॉक्टर साहब हमारे बड़े प्यारे अभी आने वाले हैं। अच्छा, तो ये बात है जी। तो ये कि एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं जी मियाँ वाली से बोल रहा हूँ जी, मियाँ वाली। मियाँ वाली से बोल रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। जब आप सालन की तरफ गए हैं ना जी, जी जी। वो मैं आपसे पूछना था, आप कभी ऐसा करें कि टमाटर के साथ भिंडी पकाएं? टमाटर के साथ भिंडी पकाऊं? हाय हाय हाय, क्या बात। हाय हाय उसके हाय। साथ भिंडी पकाएं और उसमें अदरक डालें। उफ, ठीक है। सादा मसाला डालें और सादा सालन पकाएं और इंशाल्लाह आपको याद आएगा। ठीक है नासिर भट्टी साहब, ये तो मुंह में पानी आ गया। नसीर भट्टी जी, मैं मजाहिया फनकार हूँ जी, मियाँ वाली का। तो आपका नाम क्या है? नसीर भट्टी साहब, मैं मियाँ वाली का मजाहिया फनकार हूँ। अच्छा, आप मियाँ वाली के फनकार हैं नसीर भट्टी साहब, जबरदस्त। तो आप क्या बजाते हैं? मैं जी मजाहिया प्रोग्राम करता हूँ अपने इलाके का। अच्छा, तो फिर आप हमारे शो में आए ना, हम आपको यहाँ पे चांस देते हैं, आप यहाँ बैठे हैं आके। मैं इंशाल्लाह जी आऊंगा आपके शो में, जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं बाकी वाले से इल्तिजा करता हूँ कि वो कुछ सिराई हमें की सुना दे। अल्लाह जाने तैयार न जाने। क्या जाने, क्या कह रहे थे? पता नहीं, बहरहाल अल्लाह जाने यार न जाने। मैं इनको सराइकी में तावला साहब का कोई आइटम सुना देता हूँ। हाँ ठीक है, नसीर भट्टी साहब अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब का ये सुना रहे हैं आपको आइटम, जबरदस्त।
जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, ये वाला कौन सा सॉन्ग था? मुझे तो लग रहा था मिक्स था। ये वो कंडियां ते टुर के आए, तावला साहब ने गा के सुनाया थोड़ा सा। कंडियां ते टुर के आए, कंडियां ते टुर के आए। आगे आप खुद ही गाएं, नहीं, आगे मेरा गला खराब नहीं, है। आगे का मिसरा तो पूरा करें ना। नहीं, वो थोड़ा मेरा गला सही नहीं है फ्लूट बजाने मेरा भी नहीं सही है। हजी अगला मिसरा आप YouTube पे कभी लगा आपको के गा सुन लें। के भी अच्छा सुनाएंगे। तो सबसे अच्छा सराइकी में आपको कौन सा सॉन्ग लगता है? नहीं, हमें सराइकी तो और काफ़ी अच्छा सारी। तो फिर कौन अब वहाँ पे नीले वाली में और उर्दू अंग्रेजी इसके अलावा कौन सी जुबान बोलते हैं? वहाँ तो हिंद को बोली जाती है, हिंद को। कश्मीरी। अच्छा हिंद को में कौन सिंगर अच्छे लगते हैं? सभी अच्छे हैं। नहीं इनको के थोड़ा सा गाना को सुनाए। मेरा गला ख़राब है, मैंने आपको नहीं उसे बता दें ना ताकि हमें पता लगे इनको के कौन सा फेमस सॉन्ग है। पहले वो होती थी एक आबदा खानम, उनको हम उनके आबदा songs खानम, जी जी। उनको सुना करते थे, उनके सॉन्ग्स प्ले करते थे बचपन में। जब मैं छोटा होता था उस वक्त फ्लूट प्ले ठीक करता है। था। फिर अभी कौन है? अभी कोई इतने खास नहीं है, लेकिन ये है कि अभी हर सिंगर को सुनते हैं, बजाते हैं। ओके जबरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं? ऊंचा कर जी, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम। हेलो जी जी, कौन बोल रहे हैं? सदाकत बात कर रहा हूँ जी, इस बात से। राइटर सदाकत की इस बात। सॉरी सॉरी सदाकत, कैसे आप आवाज से बोल रहे हैं? खैरियत से आप? बहुत खुश हूँ मैडम जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लगा आपको? जी जी और क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ बड़े अच्छे फ्लूट प्लेयर। जी। ये जो बांसुरी है ना, बांसुरी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है जी। बांसुरी अच्छी लग रही है आपको? जी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बांसुरी मैंने सीखनी है, कितना अच्छा लगता है बांसुरी सीखने में? सदाकत जी पूछे। जी जी, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको शौक है तो आप जल्दी सीख सकते हैं। वैसे तो मुझे तो सारी ज़िंदगी हो गई है सीखते हुए। ओहो, मैं तो बांसुरी ढूंढ रहा हूँ बाजार में ना, के बाद मुझे बांसुरी बजती नहीं है जी। कहाँ से मिलेगी बांसुरी? अगर आपको शौक है तो आप जल्दी सीख सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत शौक है बांसुरी का जी। जी, आप इंशाल्लाह ट्राई करें, ज़रूर आप सीख जाएंगे। जी जी, मुझे तो नींद आ रही थी ना, मेरे घर वालों ने ना जो ये केटू तो लगाया हुआ था, तो मुझे सारी नींद मेरी खत्म हो गई है। असल में बांसुरी जिसके अंदर पाई जाती है वो उसको जाहिर से भी प्ले कर सकता है। जिसके अंदर नहीं होती उसके लिए मसला होता है। आपके अंदर है तो आप बजा सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू सदाकत सॉरी फारूक साहब। सदाकत साहब की आधी अजीब बात है, सुबह के शो में मुझे आवाज़ क्लियर आती है जी। क्या वजह है? अभी आपका मफल्ड जिस तरह कपड़े में मुंह रख के को बोल रहा है। असल में लोग मोबाइल का यूज़ ऐसे करते हैं ना। हाँ ऐसे हम करते हैं। ये है ना नाज़रीन मोबाइल, अब इसके अंदर मुंह अंदर ठोसा हुआ है। अब थोड़ा सा ऐसे करके करें ना तो थोड़ा सा इस तरह करके, ये वजह है ना? जी बिल्कुल। अच्छा आपको हंसी किस बात पे आती है सबसे ज्यादा? बताए, मुझे तो ऐसी आई है अभी। किसी भी बात पे हंस लेते हैं। ज्यादातर किस बात पे? ज़्यादातर जब कभी दोस्त बैठे होते हैं तो हंस लें तो उस टाइम ज़्यादा हंसी आती है। आज मैंने ना आपसे बड़ी कोशिश करके बातें निकलवाई हैं। अभी जैसी प्रोग्राम इनसे खुदाफिज करेंगे ना, फिर आप देख रहे हैं इनकी स्पीड, फारूक साहब की कितनी तेज बोलेंगे ये। ऐसा है? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे भी बोलते हैं, क्या मसला बोलने में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपको। एक आइटम, एक छोटा सा आइटम सुना दें, उसके बाद हम चले जाएंगे नाज़रीन ब्रेक पे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे हर दिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा।
चीनी जो है वो खत्म। माशाल्लाह। नाज़रीन वेलकम बैक, हम लोग आ चुके हैं वापस और डॉक्टर साहब इज़ वेरी बिजी इन मैसेजिंग, सो आपको पता ही लग गया होगा डॉक्टर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। और 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं और 0335-4888-434 पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है हरदिल अजीज डॉक्टर गफ्फार अली खानजादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी डॉक्टर साहब हैं मैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आज आप कहाँ जा रहे हैं? और हैं? सब ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह। क्या डॉक्टर साहब पक रहा है? डॉक्टर साहब आज लौकी बन रही है। जबरदस्त कद्दू। हाँ, कद्दू का रिश्तेदार है जबरदस्त जबरदस्त। कद्दू, लेकिन ये बहुत मुफीद होती है। अच्छा माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, है, खैरियत सब से हैं? अम्मी ठीक है सब? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र सब है, ठीक शुक्र ठाक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके लिए 3 कॉल्स आ चुकी थी। जी जी उसमें रिमशा थी जी जी। जिनको क्वेटा से कॉल कर रही थी। जी, वो जी। कही थी मेरा वजन ज्यादा है वजन ज्यादा है। और आई थिंक हार्मोनल डिसबैलेंस भी है। हाँ बिल्कुल, औरतों में ज्यादातर जी। हार्मोन्स की वजह तो से। हार्मोन्स तो उनके जो साइकिल है मंथली हाँ, बिल्कुल। वो भी डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब है, ठीक तो है। वो कह रही थी कि मैंने जिम भी गई हूँ, सब कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी हाइट है 5'3", हाँ, ठीक 5'3.5", इस तरह 5'4" है। ठीक, तो इसके हिसाब से उनका वेट है 85 kg, हाँ, बहुत विच ज्यादा इज है, अ बहुत लॉट। ज्यादा, बहुत तो ज्यादा। उसके हवाले से आप प्लीज उनको बता दें। बिल्कुल, मैं आप आपके इस- लिए चाय बना रही हूँ डॉक्टर ठीक है, थैंक यू। आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो, और ये आपका वज़न बिल्कुल 100% इसके लिए दवाई है, मशहूर है। इंशाल्लाह आपका वज़न कंट्रोल हो जाएगा। कभी कभी औरतें अक्सर सोचती हैं कि हम वर्जिश भी कर रहे हैं और हमारा इंटेक भी कंट्रोल है, यानी जो कैलोरीज़ हैं खुराक के वो भी कम ले रही हैं और एक्सरसाइज भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका वज़न कम नहीं होता। तो औरतों में अक्सर कुछ हार्मोनल इशू होते हैं जिसकी वजह से इजाफी पेट्स जो है ना, कुछ हार्मोन्स ऐसे डिस्चार्ज होते हैं ब्लड में जो लीवर में जाके कुछ जो हमारी फैटी एसिड्स है या जो चर्बी की प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जिन जिन की भी औरतों में जो लीवर चर्बी ज़्यादा बना रही है और वज़न बढ़ रहा है और बावजूद वर्जिश के और बावजूद डाइटिंग के उनका वज़न कम नहीं हो रहा, तो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एंड आई थिंक डॉक्टर साहब क्वेटा में अवेलेबल भी होगी। वहाँ अवेलेबल भी है। इसमें सिर्फ आपको एक टेस्ट करना होगा जिसे हम कहते हैं TSH। तो TSH आप टेस्ट कर लें, इसके साथ कुछ फीमेल हार्मोन्स हैं जिसे हम कहते हैं LH हार्मोन्स और FSH। तो ये 3 हार्मोन्स आप टेस्ट कर लें इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। व्हाट्सएप कर दें, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो फिर हम आपसे कम्युनिकेट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है थैंक यू जी। सो मच डॉक्टर Thank साहब। you। दूसरे थे बशारत साहब थे। जी जी उन्होंने कॉल की थी, उन्होंने पूछा था कि नॉर्मल जो ये है कोलेस्ट्रॉल इंसान का जी, वो बिल्कुल। कितना होना चाहिए? आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो कोशिश किया करें कि जो आपका चर्बी लेवल है वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 150 के लगभग आप रखें तो ये अच्छी बात है। और उसमें एक बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो है ट्राइग्लिसराइड यानी TG को तो कोशिश किया करें कि इसको 100 से नीचे ही रखें। वैसे 200 तक तो ये नॉर्मल हम समझते हैं, लेकिन 100 से नीचे ही रखें या 100 के आसपास रखें तो अच्छा है, क्योंकि ये वो चर्बी है जो आपके, वैसे चर्बी हमारे सेहत के जितने भी सेल्स हैं ट्रिलियन के हिसाब से सेल्स हैं, और चर्बियाँ जो है ना वो सेल्स वॉल बनाती है। जिस तरह एक कमरा दूसरे कमरे से एक दीवार के ज़रिए अलग होता है और फिर उस दीवार में एक दूसरे कमरे से आने जाने के लिए छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जो सेल्स हैं
उनमें आपस में खुराक को, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करने के लिए इसी तरह उसमें टनल्स बने होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक टनल्स होते हैं। तो वो जो सेल वॉल होता है वो जाहिर बात है लिपिड्स का होता है। तो ये कुछ खुराक होती है जो लिपिड सॉल्युबल होती है, जो वो उसमें हल हो के फिर वो सेल में जाती है। ठीक है। और कुछ हमारे खुराक का वो हिस्सा होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, यानी और उसको सेल्स में पहुंचाने के लिए वाटर ज़रिया है, लिक्विड, और कुछ के लिए चर्बी चाहिए। तो हमारे जितने भी सेल वॉल्स हैं, जिन्हें एक सेल से दूसरे सेल को अलग करने के लिए वो दीवारें चर्बी की बनी होती है। अच्छा। तो इसी तरह अगर चर्बी का लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे सेल्स जो अंदर खुलिए हैं उसमें भी चर्बी जमा हो सकती है। तो उसमें ये कि सेल्स में जो न्यूट्रिशन है उसके एक्सचेंज में फिर उसको भी वो भी मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए किसी भी सूरत में आपके ब्लड में चर्बी अपने नॉर्मल मकदार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही चर्बियाँ जाके हमें दिल के अमराज भी करवाती है और हमारे रगों को बंद भी कर सकती हैं। और इवन इस चर्बी की वजह से इतना नुकसान हो सकता है कि हमारी जो माइक्रो सर्कुलेशन है, यानी माइक्रो सर्कुलेशन हम उसको कहते हैं कि वो जो छोटी छोटी रगें होती हैं उसमें खून जाने के लिए, ऑक्सीजन जाने के लिए और उसमें सेल्स के लिए खुराक जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ओपन हो। तो हम एक कॉल लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बशार साहब, आप होप आपको जवाब जो है वो मिल गया होगा। डॉक्टर साहब चाय बन गई है, लेकिन मैंने चीनी कम डाली है। अब बिल्कुल बस ये है कि चीनी क्योंकि वो जो दूध आपने व्हाइटनर डाला है ना उसके अंदर काफ़ी है। तो डॉक्टर साहब अच्छा है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कोयटा से मुख्तार बोल रहा हूँ। जी मुख्तार साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है। मैंने अपनी बेटी के बारे में आज डॉक्टर साहब से बात करनी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मुख्तार बोल रहा हूँ कोयटा से। जी मेरी बच्ची की उम्र जो है तकरीबन 18 से 19 साल के करीब है। जी इनके पट्ठों का मसला, मैं काफी अरसे से इनका इलाज करवा रहा हूँ, कोई इसकी फाइनल डायग्नोज नहीं हुआ। मैं खुद पैरामेडिक से ताल्लुक रखता हूँ। जी तो मैंने जो है ना काफी कोशिश की है इसके सिलसिले में, इसका फाइनल कोई डायग्नोज नहीं हो सका। इसे अभी लास्ट में पता चला कि इसके जो बैक के पट्टे हैं शोल्डर के बैक साइड पर, उनके अंदर कोई वीकनेस है। जी तो ये झुक के कोई चीज नहीं उठा सकती है और इसको अक्सर इस पे पेन भी रहता है। मैं इसकी फिजियोथेरेपी भी करवा ली है, मैं इसको कराची भी लेके जा चुका हूँ, मैंने इसकी होल बॉडी की स्कैनिंग करवा चुका हूँ। तो इसके जितने भी टेस्ट हैं आमतौर पर इसके टेस्ट जो है ना सारे तकरीबन नेगेटिव आते हैं। तो अच्छा, कौन से इसके कौन से टेस्ट नेगेटिव आते हैं? अभी जो इनका होल बॉडी का मैंने टेस्ट करवाया था वो नेगेटिव आया। अलबत्ता एक जब शुरू में कराची में करवाया था तो ESR थोड़ा सा मामूली सा रेस था, उससे मैंने को दिया। विटामिन D का टेस्ट करवाया वो सही था। दूसरे और इनके जो टेस्ट थे वो सारे जो है ना तकरीबन नेगेटिव आए हैं। तो इसका कोई फाइनल डायग्नोज नहीं हो सका। हम मतलब परेशान है बच्ची के लिए। दूसरा इसका BP बहुत जो है ना लो रहता है। ठीक है, मैं पहले तो आपको एक दवा बता दूं, वो तो आप अभी से शुरू करवा दें, क्योंकि उसका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। और फिर जो स्पेसिफिक जो इस बीमारी के लिए मखसूस टेस्ट है वो भी मैं बता देता हूं। एक तो कलकेरिया पॉस एक दवाई है, जर्मनी से आती है। ये दवाई जो है ना कलकेरिया पॉस, ये 6 में अवेलेबल है। ये आप ले लें और बच्ची को शुरू करवा दें। सुबह दोपहर शाम खाने से पहले 4 गोलियां दे दें। जैसे खाने बैठने लगेगी फौरन पहले गोलियां खा ले, फिर खाना खा लें। तो ये आफ्टर बिफोर मील। तो ये दवा तो पहले से शुरू करवा दें, ताकि अब मज़ीद ये बीमारियां अक्सर प्रोग्रेसिव होती हैं, यानी ये वक्त के साथ स्लो स्टेडी ये बढ़ती हैं। तो ये रुक जाएगी, वहाँ पे इनकी पट्टे में कमज़ोरी रुक जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप इसका CPK हम उसको कहते हैं, ये टेस्ट ब्लड में होता है, खून में। तो CPK टेस्ट करवा के वो हमें व्हाट्सएप कर दें। हमारे
हमारा जो नंबर है 41 जी जी 09-300-911 वाला नहीं, दूसरा जो व्हाट्सएप वाला है। जी 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 डॉक्टर तो वो व्हाट्सएप नंबर पे जो चल रहे हैं डॉक्टर साहब अभी स्क्रीन पे, उस पे आप जो है ना वो CPK टेस्ट करके हमें व्हाट्सएप करें, तो फिर हम आपसे इंशाल्लाह कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और ये दवा कल के लिए पॉज तो अभी से आप शुरू करवा दें। जबरदस्त, थैंक एक यू सो कॉल मच, लेते हैं, बहुत कॉल। बहुत शुक्रिया। एक और कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अमानत खान एतबार से बोल रहा हूँ। अमानत जी। खान अब्टाबाद से। जी जी अमानत साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का फजल, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? वो इस तरह है कि मेरे कजन है ना। जी जी आपके कजन हैं? जी जी मेरे पास बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? वो इस तरह है कि इनके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, समझ नहीं आती है। पेट में दर्द शुरू हो जाता है? जी जी अच्छा ठीक है, उसकी उम्र कितनी है? जी 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 कजन की उम्र कितनी है? उनकी एज? उम्र है 60 है तकरीबन। जी क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 60। 60? अच्छा, पेट में दर्द होता है, उसके पेट में दर्द होता है, इसकी बातों में कुछ वाइब्रेशन आ रही है। तो इस तरह करें ना, उसका अल्ट्रासाउंड करवा दे, अल्ट्रासाउंड करवा के हमें व्हाट्सएप कर दे, ताकि पता चले कि उसकी जो बाकी आर्गन्स है, मसलन लीवर और स्प्लीन और गाल ब्लैडर, पित्ता और जिगर और ये सारी चीज़ें ठीक हैं। तो फिर हम आपको वैसे एक दवा का मैं आपको बता देता हूँ, नक्सवमी का। जो पेट में दर्द होता है तो नक्सवमी का दवा जो है ये आपके पेट के लिए ये कारामद साबित होती है। तो ये दवा शुरू करवा दें, इसका कोई नुकसान नहीं है। चाहे पेट में गैस की वजह से दर्द है या आंतों में दर्द है, या तो ये उसको ठीक करेगा अल्लाह ताला की फजल से। लेकिन ये है कि आप उसका अल्ट्रासाउंड करके हमें व्हाट्सएप कर दे, क्यों मिशी खान, इस बिल्कुल। तरह ही बेहतर होगा। बेहतर होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताएंगे वो अभी जो एक कॉलर थी उन्होंने मुझे कॉल किया था। हाँ सॉरी, कॉलर का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मुझे उनका इशू पता है। जी जी उनका इशू ये था कि उनका जो मंथली साइकिल है जी जी वो साल में एक दफा होता है। तो उसकी एज क्या है? एज उसकी कम है। अच्छा, एज कम है जी। अच्छा, वो लड़कियां या औरतें जिनका एज कम है, यानी एज कम का हम इसलिए बात करते हैं कि औरतों में हर 10 साल बाद ड्रास्टिक चेंजेस, तब्दीलियां आती हैं, जिस्म में, मिजाज में, हर चीज़ में तब्दीली आती है। मर्दों में जो है ना इतनी तब्दीली नहीं आती। तो ये है कि औरतों के हवाले से जब वो उनकी शादी होती है तो उनकी वो पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ हो जाती है, फिर उनमें और तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। शादी से पहले और होती हैं, फिर जैसे जैसे उनका उम्र गुजरता है। तो ये कि एज ज़रूर बताएं। अब इस हवाले से जो मिशी खान ने सवाल किया कि वो उसके एज का नहीं पता, तो ये अगर साल में एक दफ़ा अगर 40 से उम्र ज़्यादा है, 40 से, तो इस तरह हो सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर कम एज है 20 से 25 से, तो फिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस्म पे काफ़ी तब्दीली आ सकती है। इसका मतलब है कि उस लड़की का हार्मोन्स नहीं बन रहा, फीमेल हार्मोन्स। तो जब फीमेल हार्मोन्स नहीं बनेगा तो ज़ाहिर बात है फिर एंड्रोजन मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा। जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेल लाइक सिम्टम्स उसमें, जैसे चेहरे पे बाल आना, जिस्म पे बाल ग्रो करना, जैसे वो कल कार्ड में आवाज़ की जो बॉक्स है जिस पे हम बातें करते हैं उसमें चेंजेस आना, डरावनी बातें हैं ये तो। उसमें चेंजेस आना। तो इसी तरह बॉडी में फिर हार्मोनल चेंज। तो ये इसके लिए आपको इसको हम कहते हैं ना एडनेक्सल अल्ट्रासाउंड, उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करें कि ये पता चले कि इनकी ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का और यूट्रस वो सही है, उसका ग्रोथ हुआ है कि नहीं है, ओवरीज हैं, जाहिर बात है ओवरीज होंगी, इसलिए उसको साल में एक दफ़ा। लेकिन जो हार्मोनल डिस्चार्ज है
या उसका जो बनना है, जिसकी वजह से औरत के मंथली साइकिल नॉर्मल होते हैं, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस और वक्त पे साइकिल का न होना, तो ये फिर बांझपन का भी औरत के लिए, लड़की के लिए ये मसला बन सकता है। तो वो 2 टेस्ट करें जिसे हम कहते हैं LH हार्मोन यानी और FSH फॉलिकल, और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है LH हार्मोन, ये 2 हार्मोन ज़रूर करवा के हमें व्हाट्सएप कर दें, फिर हम उसको साथ में एक अल्ट्रासाउंड भी करें तो फिर हम कुछ बता सकेंगे। ठीक है मिशी? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और नाज़रीन मैं तैयारी ज़रा कर रही हूँ, लौकी बन चुकी है, अब इसको डिश आउट भी करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? कैसी हैं मीशी आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीनिश है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। ओके बीनिश, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। ओह थैंक यू सो मच बीनिश, सो आप स्वीट। मुझे बहुत पसंद हैं। आई रियली लाइक यू। थैंक यू, योर थैंक यू। स्टाइल, योर ड्रेसिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। यू सो मच, आई लाइक यू। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बीनिश। सो आप क्या पढ़ती हैं? नहीं, आई एम अ हाउसवाइफ। अच्छा, यूर हाउस वाइफ, जबरदस्त जबरदस्त। तो अब इसी बहाने डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कोई आपने उनसे पूछ? जी बात करें। मैंने डॉक्टर साहब से जरूर बात करूंगी। करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे ऑपरेशन हुए हैं और मैंने काफी वेट गेन कर लिया है। जी तो हाँ जी, जिसकी वजह से मुझे ना बीपी का भी इशू है, मतलब कि बीपी की मेडिसिन भी मैं लेती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको अब कम करूँ। और दूसरा मुझे ये इशू है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत बनता है। जी, तो आप मुझे प्लीज गाइड करें। मेरी एज तो अभी इतनी नहीं है कि मुझे ये काफी ज्यादा सरवाइव करना पड़ रहा है इस बीमारी की वजह से। जी। तो मुझे सांस भी बहुत ज्यादा चढ़ जाता है बाज दफा। तो प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। और दूसरा हाँ जी, और मेरा वेट जो है वो 85 तक है। जी। और मेरी हाइट जो है वो 5.4 है। जी, तो आप बताएंगे फिर इसके बारे में? बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ। आप टीवी देखें, सुने आप, मैं आपका जवाब देता हूँ। ये है कि जो औरतें शादी के बाद, जिस तरह मैंने पहले ये बात की कि अब ये है कि शादी के बाद फिर बच्चे कुछ ऑपरेशन से होते हैं, सी सेक्शन से होते हैं, तो ये है कि फिर औरत को ज़ाहिर बात है रेस्ट और ज़्यादा केयर करने की वजह से वो उनकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसी तरह फिर वेट गेन कर लेती हैं। ठीक है, ये बात है डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी आपका वेट काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन ये है कि ये रिड्यूस हो जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप इस तरह करें, आप बाकायदगी से वॉक करें, और चूंकि आपका सिजेरियन हुआ है तो ज़ाहिर बात है कुछ भारी एक्सरसाइज से और एरोबिक से आपको बचना चाहिए, और साथ में आप वॉक करें। वॉक हर ऑपरेशन के बाद वॉक करना जो है ना वो ज़रूरी है, और वो आपके लिए वाइटल है। लेकिन वेट आपका नॉर्मल होगा मेडिसिन से, और थोड़ा बहुत आप वॉक करेंगी 1 घंटा रोज़ाना, और कुछ मेडिसिन लेंगी, और कुछ आप इनटेक में ज़रा कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठा और रोटी चावल, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अक्सर फैट्स का वो हिस्सा बनते हैं, और ज़्यादातर वज़न कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बढ़ता है। तो चूँकि आप सिजेरियन आपके हुए हैं, बच्चे भी आपके हैं, काफ़ी सारी जो है ना आप बच्चों को, घर को, सब, तो ये संभालना मुश्किल काम है, कोई आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए आपका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये हो जाएगा कि इसमें आप एक तो प्रोटीन जो है ना वो आप बढ़ा लें, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, मीठा रोटी चावल ये कम करें, और कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह चिकन और सब्जियां और दालें, और ये आप कुछ इसकी मकदार आप बढ़ा लें।
तो इससे आपका वज़न नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। साथ में मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ जिसको हम खून सफाई के लिए भी देते हैं। एक दवा का नाम है कोलेस्ट्रीनम। तो कोलेस्ट्रीनियम दवा आप मंगवा लें स्टोर से, जर्मनी की। तो वो दवाई जो है ना, आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम काने में आप यूज़ करें, काने के बीच में। जब आप काने बैठ जाएं दवाई भी रख दें, वो भी एक बूंद पानी में ले लें। तो ये इस तरह आपकी फालतू चर्बी नहीं बनेगी। हम दूसरी कॉल ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप उधर आ जाएं, दूसरी कॉल उधर लेते हैं क्योंकि खाना भी बन गया है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह ना डॉक्टर साहब आए। तो ये तो बड़ी जबरदस्त मैंने बात कहा आप है। आए हैं तो फिर रोटियां भी आ गई हैं। और ये तो रोटियां जो है ना डॉक्टर साहब, ये वो वाले तंदूर पे बनी है जिसमें वो लकड़ी होती है। और वैसे भी डिनर के लिए बंदा बेताब होता है क्योंकि सारा दिन ना वो। डॉक्टर साहब ये तो माशाल्लाह एक कॉल भी ले लेते हैं जब तक ये निकालती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये तो गोभी बना हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब लौकी है। लौकी है, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लिखिका यहाँ से बात कर रही है। जी 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 आपको जो है हम अरूसा के जमाने से पसंद करते हैं, देखते हैं टीवी पर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब से बात करा दें। जी जी करें डॉक्टर साहब से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं 3-4 साल पहले गिरा था फर्श पर, तो कमर में नीचे के हिस्से में दर्द रहता है। जी जी कमर के नीचे हिस्से में दर्द रहता है, उसको कोई इलाज बता दें। बिल्कुल, मैं बेहतरीन दवाई बता देता हूँ। वो लोग जिनको पट्टे या हड्डी पे चोट आया है गिरने की वजह से, या खुदा न ख्वास्ता किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, तो उसके लिए सबसे ज़बरदस्त दवाई जो है ना वो है आर्निका। आर्निका 200 ताकत में आप ले लीजिएगा और इसकी एक शीशी आपके लिए काफ़ी है। वो शीशी जो है ना वो आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आप लें, और ये दवा आप 1 माह तक ले सकते हैं। फिर 1 माह के बाद हमारे से कांटेक्ट करें, फिर हम दूसरी दवा भी बता सकते हैं। लेकिन एक दवा आपके लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। इससे आपका चोट की वजह से जो आपको तकलीफ़ हो रही है, चाहे पट्टे में है चाहे हड्डी में है, वो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो इस तरह आपको ये दवाई आराम आ जाएगी। आराम आ ठीक है डॉक्टर साहब आए। थैंक यू डॉक्टर साहब सॉरी, ये चपाती है नहीं डॉक्टर साहब ये तंदूर की रोटी। अच्छा, राजीन तारा जबरदस्त सी लौकी की, ये देख ले तरकारी बन गई है जबरदस्त सी। साथ में मैंने सलाद काटा है, खीरा टमाटर हरी मिर्चें लीमू, कोई भी चीज हो थोड़ी सी जरूर बना लिया। ये ले डॉक्टर साहब, ये आपकी रोटी है, ये मेरी रोटी। डॉक्टर साहब ठहर जाएं एक सेकंड, ये वाला बनाने दे पहले। बिस्मिल्लाह We'll have to eat this, you know. जबरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब एक सेकंड। उफ है ना, मजे का लगा तरकारी है डॉक्टर साहब। आज आप बगैर गाड़ी के माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओह वाकई जबरदस्त टेस्ट है माशाल्लाह। हाँ मुझे तो ओहो अरे मैं तो वैसे भी खाने का शौकीन हूँ। डॉक्टर साहब इसमें मुर्गी नहीं है बस, और फिर सब्जी का तो और एक मजा होता है ना। बहुत मजे। मैं कहता हूँ ना, सब्जी जो कोई पकाए ना तो आप जैसी पकाए, जितना माशाल्लाह नॉर्मल है ना। नॉर्मल डॉक्टर साहब, नॉर्मल है जी। क्या तरकारी बनी है डॉक्टर साहब। हाय जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह। और ये रोटी जो है ना, ये गैस वाले तंदूर नहीं है, लकड़ी वाला तंदूर है, इसलिए अच्छी है। इसमें इसलिए क्लासिकल टेस्ट है इसमें, लकड़ी का ना स्मोकी फ्लेवर आ रहा है आपको। इससे नाज़रीन अब मैंने रोटियां इधर से ही लेनी है, बस खत्म बात। इसमें क्लासिकल फ्लेवर है माशाल्लाह। अच्छा जबरदस्त दवा। नाज़रीन आप लोग बैठ के देखें, मजे उड़ाएं। आज तो हम एक क्लिप भी लाए हैं। क्लिप क्लिनिकल क्लिप भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। और वो प्रोड्यूसर को बता दिए। डॉक्टर साहब प्रोड्यूसर मरी गया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हमारे जो फरहत साहब हैं, हाँ वो गए हैं अभी गए, रात को आएंगे वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक है। उनको बता दिया हाफिज साहब को। हाँ बस ठीक है इंशाल्लाह। तो हम हाफिज साहब का थोड़ा सा हाफजा खराब है। नहीं, वो इंशाल्लाह मैंने उसको दवाई दी है, अब वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है।
सॉरी माफ कीजिएगा, बहुत मजे का बना है। सुबह 9:30 बजे रिपीट में आप रेसिपी देख सकते हैं, डॉक्टर साहब की मजे की बातें सुन सकते हैं। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। डॉक्टर है मजे का बना है, जी बहुत मजे का जी। बहुत मजे का साहब, बहुत ही मजे की तरकारी बनी लौकी की। और जो मैंने सवाल पूछा था आपसे शुरू में कि कौन सी सब्जी है जिसमें ताले चाबी का जिक्र आता है, तो है लौकी। लौकी इज द राइट आंसर। डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए चिकन भी बनाई है, इंशाल्लाह अभी खाएंगे। अभी तो मैंने इतना टेस्ट लिया है ना ये सब्जी आपके का। लौकी बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा अभी आप जब ये कॉल सुनेंगे ना तो मैंने आपके लिए चिकन बना के रखी हुई है। ठीक है ठीक इंशाल्लाह। है। फिर एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही हैं? जी मैं मिसेस बात कर रही हूँ। मिसेस परवेज फ्रॉम इस्लामाबाद। जी मिसेस जी। परवेज क्या कहना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। करें करें जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी जी डॉक्टर साहब मैंने आपसे बात करनी थी। मैं शुगर पेशेंट। जी जी तो मेरा शुगर नहीं रहता और मैंने अभी लास्ट टाइम में करवाया था चेक करवाया था तो कुछ टेस्ट करवाए थे। जी तो उसने कहा कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। जब से मैं तो अभी कोशिश कर रही हूँ, इंसुलिन पे आ गई है ना मैं। जी जी तो अभी डॉक्टर साहब कहते हैं बहुत दर्द, मैंने ईसीजी करवाया है तो वो ईसीजी ठीक है। जी जी और डॉक्टर साहब दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। जी जब पैसे पूछते हैं तो मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इस टाइम पे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब देता हूँ इस तरह मिशी खान। जी जी थैंक यू सो मच। और थैंक यू। जो जिन लोगों का दवाई लेते हैं बावजूद दवाई के शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो दवाई ठीक है लिया करें, लेकिन आजकल शुगर जो है ये जो डायबिटीज़ है बड़ा इशू बनता जा रहा है। और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मरीज़ हो गए हैं दुनिया में। तो इसमें ये है कि कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी है ना, जो अभी साइंस की समझ में नहीं आ रही। तो अभी मेडिकल साइंस इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, शुगर पे बड़ा रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका, सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने वाले मेजर्स और दवाइयाँ हैं जो वक्ती तौर पर अगर आप एक दिन भी दवा ना ले, 2 दिन ना ले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंसुलिन जो है ना स्किप किया तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ गया। तो आप फिक्र न करें, इसमें जो हम रिसर्च कर रहे हैं हेमोपैथिक डॉक्टर्स, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो दवा को काम करने नहीं देते। हमारे पास शुगर के मरीज आते हैं, इंसुलिन भी लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन, कहते हैं जी शुगर कंट्रोल नहीं है, फिर शुगर 300-400 में। तो शुगर जो है ना, जो इसका फार्मूला है सही इसके चेक का, एक तो आप रात को बेड टाइम खाने के बाद, डिनर के बाद आप बेड टाइम जब सोने लगें तो आप शुगर की एक रीडिंग ले लें। ओके। दूसरी रीडिंग जो है ना, सुबह जैसे आप उठें, अभी चारपाई से उठें, आप बाथरूम भी ना जाएं और आप बैठ के फास्टिंग शुगर ले लें, वो जमा करके ना 2 पे तकसीम कर लें, तो वो जो शुगर आपकी आएगी वही आपकी जो है ना ओरिजिनल शुगर लेवल होगा। बाकी दिन में इसमें उतार चढ़ाव चेंजेस आते रहते हैं। जिस तरह हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हाइपोथैलेमस है, वो दिन में जो है ना फ्लक्चुएट करता रहता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी हम जब गुस्से में होते हैं, अलर्ट होते हैं, तो शुगर की कुछ और लेवल होती है। हमारी जो ब्रेन से जो शुगर कंट्रोल करने वाला सिस्टम है उसका कुछ और रवैया होता है। फिर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल हालात में कुछ और रवैया होता है। तो ये कि एक तो या खाने के 2 घंटे बाद आप शुगर पीपी शुगर चेक, वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये है कि आप लोग शुगर के बारे में इतने परेशान ना हो, इसका ताल्लुक लाइफस्टाइल से है। और ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका दवाई नहीं बिकता था,
तो शुगर का जब से ये निज़ाम इसमें फिगर्स में चेंजेस आए हैं कि ये इतना नहीं इतना होना चाहिए, तो रातों रात जो है ना शुगर के मरीज़ बढ़ जाते हैं। अब जाहिर बात है जो क्राइटेरिया जो फार्मूलेज उन्होंने बनाए हैं, अब कंपनी तो नुकसान नहीं करवाएगी, वो तो उसी को रखेंगे। उन्होंने रातों रात शुगर का दवाई बेचना कम तो नहीं करना, उन्होंने तो ज़्यादा करना है। तो जाहिर बात है अगर वो सही फिगर बता देंगे कि शुगर का, तो इसमें इंशाल्लाह किसी टाइम बात होगी। तो बीबी आप अपना व्हाट्सएप करें टेस्ट वगैरह, तो हम आपको मजीद समझाएंगे। टाइम की कमी की वजह से हम नहीं बता सकते। 0300 333 9378 दूसरा नंबर है 0300 911 6681। कराची कंपनी जो है वहाँ पे बिल्कुल G9 मरकज में आप आ सकते हैं। पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे पीर मंगल बुध जुमेरात वाले दिन बैठते हैं दोपहर 2 से रात 9 बजे। और हम एक क्लिप भी शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। डॉक्टर साहब क्लिप शेयर करने से पहले मुर्गी बन चुकी है, और ठीक है खाएंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम क्योंकि आपने सब्जी खाई है तो अब आपको चिकन भी खानी है। हाँ, ये ले डॉक्टर साहब चिकन खाएं। जबरदस्त। तो चलते हैं आप डॉक्टर साहब जो क्लिप लेके आए हैं वो देखते हैं उसको। हाँ, थैंक यू। वफाली हेल्थ मैटर चैनल उसको आप देख सकते हैं, उसमें हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, खासकर बच्चों के हवाले से जो सीपी चाइल्ड्रन हैं, जिनको किसी वजह से दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, या तो एंटीनेटल केयर नहीं होता या पोस्टनेटल केयर नहीं होता, डिलीवरी लेट हो जाती, जिसकी वजह से इसको हम डिलीवरी ट्रामा भी कह सकते हैं। क्योंकि 85% पेशेंट में जो सीपी चाइल्ड है या जिनकी सेरेब्रल दिमाग की बढ़ोतरी रुक जाती है, वो डिलीवरी ट्रामा में ही होता है। तो ये बच्ची देखे अब माशाल्लाह बैठ रही है, पहले ये बैठ नहीं सकती थी ज़्यादा देर तक, और हेड भी अब देखो अब ये खुद से कड़ी भी हो जाती थी, जबकि पहले ये खुद से कड़ी नहीं होती थी ना। अब माशाल्लाह ये देखें अब ये अपने आप को हैंडल कर रही है। तो इस तरह बच्चे अगर वक्त पे हमारे पास आते हैं तो हम इनके जो वाइट शेट मीटर वाइट मैटर है जो जिसने हमारे मसल्स कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना है, वो जल्दी ठीक होता है। लेट स्टेज में फिर ज़्यादा वक्त लगता है। ये बच्ची भी अगरचे हमारे पास आई है, इसका स्कल साइज जबकि 20 होना चाहिए था 18 है, तो इसका दिमाग कम है ने, थोड़ा सा दिमाग सोकर गया है, जिसकी वजह से ये अपने हम उम्र बच्चियों से अभी लेट है। तो अब देखिए ये माशाल्लाह कड़ी भी हो सकती है। देखिए अब इसने पैर ज़रा मजबूत किए, पहले ये 1 मिनट 2 मिनट या 2-3 मिनट के लिए, अब ये घंटे के लिए भी बैठ सकती है। तो ये इनके आप अबू हैं इनके? मैं इसका नाना। ये ग्रैंडफादर हैं इस बच्चे की, तो आप इनसे बात करें जी। बताएं आप अपने मेडिसिन के क्या रिजल्ट है? मेडिसिन का रिजल्ट जब से 2 महीने से हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जी, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है जी। ये बच्ची बैठना शुरू हो गई है। ठीक, कितने महीने इलाज हो गया अभी? ये 2 महीने। 2 महीने में। ठीक ठीक। 2 महीने से इलाज जारी है। अभी हम दूसरी दफ़ा आए हैं मेडिसिन लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्प्रूवमेंट कर रही है। जबरदस्त डॉक्टर साहब, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब क्विकली से हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, अगर आप जल्दी से इसका रिव्यू दे दें जो अभी आप क्लिप चला है। हाँ बिल्कुल, ये बच्ची हमारे पास आई थी। जिस तरह मैं पिछले 20-25 साल से मैं सीपी माजूर बच्चों पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ठीक होते हैं। जैसे इनके नाना ने बताया कि ये 2 माह पहले बैठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं, अब माशाल्लाह ये बैठने लगी है और अब ये खड़ी होने की, और ये अभी क्रॉलिंग की भी कोशिश कर रही है। तो अभी माशाल्लाह क्रॉलिंग भी शुरू की है। तो ये बच्ची अपने उम्र से पीछे थी ना, अब ये अपने एज के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ये बच्चे अगर इसी तरह सीपी बच्चे हों या जिनके पट्टे कमज़ोर हों या जो गिर जाते हैं, तो उसको मतलब बच्चे ठीक ठाक होते हैं, चलते चलते जल्दी गिरते हैं, तो उनको नोटिस में लेना चाहिए। हमारे पास इसका इलाज है होम्योपैथिक तरीके इलाज में, इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे जो मेरे पास आ रहे हैं
2-2.5 माह में उनको ठीक ठाक रिस्पांस मिल जाता है। जबरदस्त, ठीक है जी, जबरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे हमेशा की तरह। नाज़रीन, उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी 4 दिन के बाद। और डॉक्टर साहब से भी थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर साहब, एंड जितनी टीम है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखते रहना है K2 TV, जिसमें नई जो समाही और जो प्रोग्रामिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आज का शो आप रिपीट में कल सुबह 9:30 बजे देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सबका, एंड अपना बहुत ख्याल रखें और इर्द गिर्द का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का ख्याल रखें और सफाई का ख़ास तौर पे ज़रूर ख्याल रखें। और जो चरिंद परिंद जानवर हैं उनसे रहमदिली से पेश आएँ। किसी को देखें आप कि वो जुल्म कर रहा है तो प्लीज़ उसको रोकें और खुश रहा करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।